The next topic from the chapter haloalkanes and haloarenes, that is methods of preparation of haloalkanes. कैसे प्रेपरेशन होती है हेलोएल्केन्स की, कैसे बनता है हेलोएल्केन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे हम प्रेपरेशन करेंगे हेलोएल्केन। तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये अल्काइल ग्रुप है और ये क्या है हमारे पास अल्कोहल OH। इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, HX के साथ। X क्या है, ये भी हैलोजन है और हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये R जो है इस X के साथ है अलग हो जाएगा, और ये वाटर जो है अलग कर देंगे। फॉर ए गिवन अल्कोहल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स इन द अबव रिएक्शन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन, ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं, ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम में, कि फॉर ए गिवन अल्कोहल, जो भी अल्कोहल आपको गिवन होगा, जो हैलोजन की रिएक्टिविटी होगी अबव रिएक्शन में वो डिक्रीज़ हो जाएगी। हैलोजन की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी इन केस ऑफ अल्कोहल। तो आयोडीन की जो रिएक्टिविटी होगी ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्लोरीन से। सो ये आपने याद रखना है। अल्कोहल जो हैलोजन एसिड है फॉर अ गिवन ऑर्डर टर्शरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। 3 डिग्री की रिएक्टिविटी जो होगी, जहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स इन द डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, 2 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री की, फिर उसके बाद लास्ट में 1 डिग्री की सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताओ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो HI इज़ ग्रेटर देन, HI की रिएक्टिविटी HBr से ज़्यादा होगी, HBr की रिएक्टिविटी HCl से ज़्यादा होगी। इसका कारण हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियोफाइल हलाइड आयन अटैक्स द प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल। जो हलाइड आयन है वो अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे विद द एक्सपल्शन ऑफ वाटर। वाटर जो है हम यहाँ पे देखिए रिमूव करते हैं, दैट इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। सो ROH, तो यहाँ पे भी था H पॉजिटिव था यहाँ पे, तो R जो है वो हैलोजन पे अटैक करता है, इसलिए RX अलग हो जाएगा और H2O जो है वो बाहर कर लेंगे हम। सो ROH प्लस H पॉजिटिव, ओके। तो ये जो O है ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है H पॉजिटिव के ऊपर, और H जो है इसके साथ लग जाएगा तो वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। X नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइलिक है, न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप R पे अटैक करेगा तो RX हो जाएगा और H2O हम अलग कर देंगे। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 2 डिग्री से ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज़्यादा होती है। और ये हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल से हमने हेलोएल्केन की प्रेपरेशन की थी। अब हमने करना है क्लोरोएल्केन और अल्काइल क्लोराइड्स। क्लोरोएल्केन और अल्काइल क्लोराइड्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है ROH, जो हमने पीछे पढ़ा है ROH। R क्या है अल्काइल ग्रुप, CH3CH2, और साथ में हमने OH लगाया है, और ये हमारे पास H है और ये X है HX, ओके। ROH प्लस HX सेम वही है जो हमने शुरुआत में प्रेपरेशन की थी। R को हम क्या बोलेंगे CH3CH2OH, और HX, X क्या है क्लोरीन। इसमें हमने क्या डाला है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला है, और R जो है वो तो X के साथ चला जाएगा, CH3CH2Cl के साथ चला जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा वाटर। इसको हम बोलते हैं एथेनॉल, इसको हम बोलते हैं क्लोरोइथेन। हमने बनाना क्या है हेलोएल्केन बनाना है, वो हमने बना दिया हेलोएल्केन, और ये फ्रॉम अल्कोहल से इसकी प्रेपरेशन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप था
अब यहाँ पे हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप हैं, CH3 प्रोपेन 2 ओल, CH3 दो अल्काइल ग्रुप हो गए और यहाँ पे CHOH आ जाएगा। प्रोपेन के लिए कैसे है, ये 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन लगेगा, 2 के साथ OH है तो OL लग जाएगा। और इसमें भी हमने क्या डाला है, HX डाला है। X क्या है Cl, H क्या है हमारे पास H होगा। और ये अकॉर्डिंग टू जो स्टार्टिंग हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी है। सेम हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहाँ पे डाला है, CH3 CrX चला जाएगा, यहाँ पे XCl जो है इसके साथ चला जाएगा। R, ये सारी टर्म हमारे पास क्या है, ये सारी टर्म हमारे पास R है। R जो है X के साथ चला जाएगा, Cl मतलब OH की जगह ले लेगा और OH जो है H के साथ चला जाएगा तो वाटर बन जाएगा। Cl जो है वो सेकंड नंबर के साथ लगा तो 2 क्लोरो हो जाएगा, 3 कार्बन प्रोपेन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगाए हैं तो यहाँ पे आइसो लगेगा, प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आप, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगाए हैं, C के साथ OH है। अगर आप एक अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो, अगर आप 2 अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो तो यहाँ पे CH आ जाएगा। एक अल्काइल ग्रुप CH3 लगा रहे हो तो CH2 रहेगा। अगर आप 3 अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो तो C आ जाएगा। और यहाँ पे OH लगाएंगे, यहाँ पे HX आ जाएगा। ये सारी टर्म R है हमारे पास। Cl जो है वो C के साथ लग जाएगा, OH H के साथ चल जाएगा तो वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो वैसे तो हम यहाँ पे नेमिंग अगर देखें तो 2 के साथ मिथाइल है। ओके, ये हमारे पास ऐसे लिखेंगे 1 2 3, 2 के साथ आ गया ये मिथाइल, 3 कार्बन हो गए प्रोपेन, 2 के साथ OH OL आ जाएगा। 3 कार्बन है तो टर्शरी लगेगा, 3 अल्काइल ग्रुप है तो टर्शरी लगेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे 2 क्लोरो है, 2 मिथाइल है, प्रोपेन हो जाएगा 3 कार्बन के लिए। तो ये हमारे पास प्रेपरेशन हो जाएगी, फर्स्ट प्रेपरेशन फ्रॉम अल्कोहल से। एक प्राइमरी से हमें की है, एक सेकेंडरी से की है, एक टर्शरी से की है। अब एग्ज़ाम्स में कैसे आने के चांसेस होते हैं, या तो आपको ये लेफ़्ट हैंड साइड दे देंगे, राइट हैंड साइड आपने खुद लिखनी है। अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड गिवन दे देंगे, राइट हैंड साइड आपने खुद लिखनी है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगी, उसमें आपको जब फ्रॉम अल्कोहल लिखोगे या तो आप तीनों रिएक्शन लिख दो या तो एक रिएक्शन लिख के सेकेंड प्रिपरेशन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोमो एल्केन्स और अल्काइल ब्रोमाइड। अब हमने जो प्रेपरेशन करनी है ब्रोमो एल्केन, मतलब हमारे पास क्या बनना चाहिए, दैट इज़ ब्रोमो एल्केन बनना चाहिए और अल्काइल ब्रोमाइड बनना चाहिए। अब ये हमारे पास क्या है R और ये हमारे पास क्या है OH और ये HX है। अब वहाँ पे हमने ZnCl3 डाला था, अब हमने यहाँ पे क्या डालना है, H2SO4 डालना है। तो बनेगा तो वही R X के साथ चला जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे एथेनॉल ही डाला है, एक अल्काइल ग्रुप है CH3 CH2 OH आ जाएगा, HX मतलब HBr हो जाएगा, जो स्टार्टिंग प्रेपरेशन की थी अल्कोहल की, वहाँ पे ZnCl3 डाला है। अगर आप क्लोरीन ले रहे हो, क्लोरीन अगर आप ले रहे हो यहाँ पे H के साथ तो आपने ZnCl3 डालना है। अगर आप ब्रोमीन ले रहे हो तो आपने डालना है H2SO4। ओके, तो CH3R जो है ये X के साथ चला जाएगा, CH3 CH2Br और वाटर जो है हम बाहर कर लेंगे। तो आपने सिर्फ यही रिएक्शन करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर आप आयोडीन लेते हो, ठीक है, ये हमारे पास R है और ये OH है और ये हमारे पास HX है। R जो है वो X के साथ चला जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। एथेनॉल हो गया, इसमें हमने OH लगा दिया, CH3R के साथ OH लगा दिया और H के साथ अब हमने आयोडीन लगा दिया। थर्ड हेलोजन लगाया हमने, लास्ट वाला जो लार्जेस्ट होता है। अब यहाँ पे रीफ्लक्स किया है, रीफ्लक्स मतलब सेम यही हमने करना है जो हमने ब्रोमीन के साथ किया ऊपर।
तो R जो है वो I के साथ चला जाएगा, ये R जो है X के साथ चला जाएगा, मतलब CH3CH2 I के साथ चला जाएगा और वाटर हम रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपरेशन है, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हलाइड्स, दैट इज़ फॉस्फोरस मतलब P, हलाइड्स मतलब क्लोरीन। फॉस्फोरस अब हलाइड्स के साथ मतलब क्लोरीन के साथ या तो PCl3 लगता है या PCl5, हमने लगाना है PCl5, ठीक है। दोनों के साथ ही हमने करना है, PCl5 के साथ भी और PCl3 के साथ भी। ROH है, यहाँ पे PCl5 हो गया, R जो है एक Cl के साथ चला जाएगा और यहाँ पे चलेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मतलब POCl3 और HCl बाहर हो जाएगा। तो आपने ये मेन रिएक्शन जो है ये रिमेंबर रखनी है ताकि आपको आगे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। R के साथ OH ही रहता है, फॉस्फोरस हलाइड मतलब PCl5, R के साथ सिर्फ एक Cl जाएगा और फिर P के साथ O भी लगेगा और Cl3 भी, और H जो है एक Cl3 जो रह जाएगा उसके साथ बाहर हो जाएगा। इसको हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, इसको अल्कोहल बोलते हैं, इसको क्लोरो एल्केन बोलते हैं, इसको फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। अब R क्या है, CH3CH2 है और OH आ जाएगा PCl5, R के साथ एक Cl चला जाएगा और POCl3 तो लगेगा ही लगेगा और HCl भी। सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करना है। अब यहाँ पे ट्राइक्लोराइड के साथ थोड़ा अलग सिस्टम है, यहाँ पे R के साथ OH है लेकिन R के साथ यहाँ पे 3 लगाया गया है और फिर हमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लगाया है PCl3, इस 3R के साथ एक Cl जो है चला जाएगा और बाकी जो है H3PO3 बनेगा, मतलब फॉस्फोरस एसिड बनेगा। ये याद रखना है आपने, PCl3 के साथ फॉस्फोरस एसिड बनता है। R के साथ Cl तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने हेलो एल्केन बनाना है तो H3PO3 बनेगा। अब हम जब रिएक्शन करेंगे 3 लगेगा, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है तो आइसो लगेगा और प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। प्रोपेन 2O लगेगा, यहाँ पे PCl3 हो गया और 3R के साथ यहाँ पे क्या जाएगा, Cl जाएगा और बनेगा H3PO3। तो H3PO3 क्या है, फॉस्फोरस एसिड है। तो ये हमारे पास था PCl3 और PCl5 के साथ कैसे हमने हेलो एल्केन बनाया है। इसी तरह से हम ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन के बारे में देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, सेम ऐसे प्रोपेन 1 है, यहाँ पे प्रोपेन 2 था, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है और पहले वाले कार्बन के साथ OH लगाया है और यहाँ पे भी देखो R के साथ 3 था तो यहाँ पे भी हमने R के साथ 3 लगाया है, PbR3। और यहाँ पे हमने ब्रोमो के साथ रिएक्ट करना है तो PbR3 हो जाएगा, एक ब्रोमो जो है इस R के साथ चला जाएगा और बनेगा यहाँ पे H3PO3 ही बनेगा। फिर इसी तरह से Pi3 जो है हम यहाँ पे Pi3 के साथ रिएक्ट करेंगे, CH3OH, यहाँ पे मैथेनॉल है, यहाँ पे हम एथेनॉल ले रहे थे पहले, फिर प्रोपेनॉल लिया, अब हमने मैथेनॉल लिया है। CH3 के साथ I चला जाएगा, बनेगा यहाँ पे यही सेम H3PO3 बनेगा। लास्ट हमारे पास जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स के बीच में से, दैट इज़ बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। ओके, थायोनाइल क्लोराइड के साथ अब हमने एक्शन करना है। थायोनाइल क्लोराइड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, S के साथ डबल बॉन्ड O और 2 बार क्लोरीन लगाना है, ठीक है। S के साथ डबल बॉन्ड O और 2 बार क्लोरीन लगाना है। अल्कोहल मतलब R के साथ OH, थायोनाइल मतलब S के साथ डबल बॉन्ड O और 2 बार क्लोरीन। जब आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, इसको हम SOCl2 बोलते हैं और डालना क्या है, पायरिडाइन। R के साथ एक Cl चला जाएगा, S के साथ O2 हो जाएगा और H के साथ Cl चला जाएगा, एक HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। R के साथ तो हेलो एल्केन तो बनना ही है, तो ये एथेनॉल हो गया। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 होता है, R जो है ये Cl के साथ चला जाएगा, एक Cl H के साथ चला जाएगा और रह गया SO2, उसको हम अलग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास होता है बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। ये जो प्रिपरेशन हमने की है बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हलाइड्स या
जो भी हमने हेलो एल्केन बनाया है ये फ्रॉम अल्कोहल, तो ये अल्कोहल की प्रेपरेशंस थी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसको बिना रिटन किए याद करने की कोशिश ना करें, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए।